हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 6 की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं जिसका नाम है स्पाइसीज दैट हील अस। स्पाइसीज मतलब मसाले। तो वो मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं जैसे कि लौंग, हींग। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि जो ये मसाले हैं वो कैसे हमें हील करते हैं, मतलब सही करते हैं। जो हम बीमार होते हैं तो कौन से मसाले हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक लेटर से होती है जो कि दो लोगों को लिखा गया है, डियर विक्रम और एक वैभवी। तो एक विक्रम है और एक वैभवी है, इनको एक लेटर लिखा गया है। किसने लिखा है वो हमें लास्ट में पता चलता है, क्योंकि लेटर के आखिरी में आपको अपना नेम मेंशन करते हो जो लेटर लिखता है। ठीक है, किसको लिखा गया है? विक्रम और वैभवी को। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। नमस्ते, मुझे अभी तुम्हारा मैसेज आया कि अब तुम पहले से बेहतर हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचर कर्सेस दैट आई शेयर्ड हेल्प यू। नेचर कर्सेस मतलब नेचर के दी गई वो ट्रीटमेंट्स, मतलब नेचर की चीज़ों से दी गई वो ट्रीटमेंट्स जो कि जब आप बीमार पड़ते हो आपको दी जाती है। ठीक है, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज कर्सेस दैट मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। ये जो कर्सेस हैं, मतलब ये जो रेसिपीज़ हैं वो तुम याद रखना। बेसिकली ये ट्रीटमेंट्स जो आपको दी गई थी, जैसे जो मैंने तुम्हें बताई जब तुम बीमार थे, तो इन ट्रीटमेंट्स को तुम याद रखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो डैट जब वो बीमार पड़े तो वो भी इन चीज़ों का यूज़ कर सके जो आपको नेचर से दी गई हैं। वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। जब मैं बच्ची थी तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर से ये चीज़ें सीखी थी। शी यूज़ टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादातर घर की चीज़ों का यूज़ करा करती थी। जब मैं वेदर मतलब मौसम से जो बीमारियाँ होती हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं, जब मौसम चेंज होता है तो इंसान बीमार पड़ जाता है, तो इन कॉमन चीज़ों के लिए वो घर की ही रेमेडीज़ यूज़ करा करती थी। तो ये मैंने उनसे सीखी थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसीज द मोस्ट ऑफ अस यूज़ इन आर किचन। तो मैं तुम लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। ये ज़्यादातर स्पाइसीज हैं जो डेली हम किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने में। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। मैं स्टार्ट करती हूँ हल्दी से, जिसको हम इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। ये जो हल्दी होती है ये हमें ताकत देती है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इट हेल्प अस रिड्यूसिंग बॉडी पेन। ये हेल्प करती है और ये बॉडी का जो पेन होता है, मतलब जो बॉडी में दर्द होता है, उसको भी कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट लेटस टेक मेथी विच कॉल्ड फेन्यूग्रीक। सो बेसिकली पहले जो है हमें हल्दी के बारे में बताया गया, टर्मरिक, और अब हमें मेथी के बारे में बताया गया है जिसको इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। तो जो मेथी होती है, मतलब फेन्यूग्रीक जो होती है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और आपको बॉडी वेट में भी कंट्रोल रखती है, मतलब बॉडी का जो वेट होता है उसको कंट्रोल करती है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवर नाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन मॉर्निंग। तो मेथी के जो सीड्स होते हैं उसको रात भर भिगो के रखो और सुबह पानी उसका पी लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ज़ीरा क्यूमिन सीड सोक इन द वाटर ओवर नाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्रियोस स्लीपनेस। तो जो जीरा जो होता है, अगर हम उसके पानी को रात भर भिगो के रखें और अगर उसका हम पानी पिए तो एक तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और दूसरा आपकी जो सोने की प्रॉब्लम होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, आपको बहुत अच्छी नींद आती है। You know, when you were babies and had gas in your tummy, I used to put hing water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. So वो कहती है, जब तुम्हें पता है जब तुम छोटे बच्चे थे तो मैं तुम्हारे पेट पे जो है हींग का थोड़ा सा पानी रखती थी, जिससे तुम्हारा जो कोल्ड होता था वो कंट्रोल हो जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं। दालचीनी सिनोनिम एंड लौंग क्लॉव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ टूथ एच टिल वी कांट कंसल्ट अ डेंटिस्ट। सो
अब वो बताती हैं कि जो दालचीनी होती है यानी कि सिनोनिम, और जो लौंग होती है क्लॉव, उसको जो है हम दांत में रखते हैं सो डैट जो दांत का पेन होता है उसको रिलीफ मिल जाता है। जब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते उससे पहले अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप ये 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे होता है इन केस आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे क्योंकि डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अदरक जिंजर। एक मिनट। अदरक जिंजर is another herb that can help us when we have cough and cold। जब हमारा जो ठंड लग जाती है, गले में दर्द होता है, तो उसके लिए अदरक, और अदरक एक बहुत अच्छा हर्ब है। इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, और ये दर्द से भी बहुत अच्छे से रिलीफ करता है आपको। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज इन कुकिंग फॉर मंथ्स देन 4000 ईयर्स। तो जो जिंजर होता है वो पिछले 4000 सालों से भी ज़्यादा यूज़ करा जाता है कुकिंग में। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड्स। और जिंजर जो है आज भी इंडियंस खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जिंजर मतलब अदरक, काली मिर्चें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काली मिर्चें। ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो यूजफुल इन डाइजेशन एंड कैन रिलीव अस फ्रॉम बॉडी पेन। तो जो काली मिर्च होती है यानी कि ब्लैक पेपर, वो भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए और बॉडी के पेन रिलीफ के लिए। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ द मील सौंफ यानी कि फेनिल सीड्स एंड अजवाइन किरोन सीड्स आर सर्व्ड। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो सौंफ होती है या फिर हमारी जो अजवाइन होती है वो हम देखा होगा कि इंडियन खाने के बाद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो दोनों ही जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, डाइजेशन में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। सो आखिरी जो है इलायची। इलायची मतलब कार्डमन ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। इन एडिशन द क्रियोइंग बैड ब्रीथ सॉरी। सो जो इलायची होती है वो डाइजेशन और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उससे बहुत जल्दी रिलीव करवा देती हैं। सो हम इलायची का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो ये इलायची जो था वो बिल्कुल एंड था, और अब आखिरी में हम लेटर का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। नाउ गो इनटू द किचन and try to identify these herbs and spices and remember you must consult an elder before you use them। तो वो कहती हैं तो जाओ किचन में और जाके ढूंढो इन स्पाइसेस को, और हाँ, यूज़ करने से पहले किसी बड़े से पूछ लेना। इन केस तुम सही से जैसे आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तुम्हें पहचान ना हो सही से, तो तुम एक बार यूज़ करने से पहले किसी बड़े से पूछ लेना। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। योर अफेक्शनेटली दादी। सो बेसिकली ये जो लेटर है ये उनकी दादी ने उन दोनों को लिखा है स्पाइसेस के बारे में बताते हुए, और वो सब स्पाइसेस के बारे में बहुत अच्छे से बताती हैं और एट द एंड में वो अपना आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, ठीक है। सो यहीं पर ये जो है हमारा लेटर पूरा हो जाता है, और ये एक काफ़ी अच्छी और यूज़फुल स्टोरी थी जिसमें आप लोगों को भी अब स्पाइसेस के बारे में पता चलेगा, इनके नेम्स के बारे में पता चलेगा कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।